नमस्कार, मैं हूं सुनील सुरारकर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क बिग न्यूज हिंदी। फिलहाल मैं वार्ड नंबर 48 की बात करूं, युवा चेहरा आपके सामने आया है। अरबाज असलम शेख नाम है इनका। इनकी निशानी है हेलीकॉप्टर, मगर हेलीकॉप्टर लेकर आज चुनाव में क्या वजह हो गई आने की? चुनाव में यह वजह है आने की कि जो भी कैंडिडेट जीत के आता है ना ही कोई काम करता है, ना ही कोई किसी के पास आके पूछता है कि भाई आपका कुछ काम है क्या। जैसे कि आप मेरे सामने की बात है कि सामने ही सामने देख सकते हो आप, अभी मैं खुद रैली में हूँ। ये यहाँ पे इंसान गटर इतना भरा हुआ है, बाथरूम करने जाएगा कैसा? रोड पर इतनी प्रॉब्लम से रोड पर चलेगा कैसा? कोई प्रेग्नेंट औरत है या फिर कोई एम्बुलेंस आने की सुविधा नहीं है यहाँ पे, कहाँ से? पार्किंग का इतना सारा प्रॉब्लम है यहाँ पर। बस सिर्फ इलेक्शन से पहले सब आते हैं वोट मांगने के लिए, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने बोला था किसी के बारे में, उसका नतीजा आप देख सकते हो कि मुझे 34 वार्ड में मुझे किसी ने हिट किया है, पत्थर से अटैक हुआ है मेरे पे। अभी मैं निकला हूँ मेरे कुछ लोगों के साथ में रैली में, अभी मैं पैम्पलेट बांट रहा हूँ, तो मुझे सुनील भाई मिले थे, मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें एक पहली ही प्रॉब्लम जो है यहाँ सामने देख सकते हो आप कि कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ की नगर सेविका ने काम नहीं किया, इसका आरोप यही है क्या? हाँ, यहाँ पे नगर सेवक हो गए, एमएलए हो गए, ये इनका ही काम है। अगर हम एक सोशल वर्कर है, हम हमारे से जितना आएगा हम उतना ही काम कर सकते हैं। अगर हमें पावर मिलती है तो हमारे को ये सब काम करने में इजी होएगा। अभी नॉर्मल जो भी काम है हम सोशल वर्कर लोग वही काम कर सकते हैं। पावर मिलने के बाद में कोई भी बड़े काम कर सकते हैं, जैसे ये सब काम है। ये सब चीज गटर बनाना है, बच्चे अगर इसमें गिर जाते हैं, इसमें डेंगू मलेरिया की प्रॉब्लम है, ये सब हमारा काम नहीं है, ये सब नगर सेवक का काम है। कौन करेगा ये? एक सोशल वर्कर करेगा, उससे थोड़ी कोई फंड आता है। फंड तो एमएलए को आता है, नगर सेवक को आता है। ये सब फंड लेके कहाँ यूज कर रहे हैं? घर पे। और साथ साथ हमारे साथ में शाहरुख भी। शाहरुख, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपके भाई की रैली में खतरा हुआ है, काम को लेकर आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हो, ये गंदगी का अंबार आपके सामने दिख रहा है, क्या कहना चाहोगे आपके विरोधकों को? सुनील भाई, बाकी पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका भी कि आप हम अपक्ष उम्मीदवार का आप बाइट ले रहे हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के हालात मालवनी के इतने खराब है। जब अब मेरे को ये सोशल वर्क करते हुए मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आप यहाँ के लोगों से भी पूछ सकते हो कि शाहरुख ने यहाँ पर गली में गटर के काम किस तरीके से कराए हैं। यहाँ के जो भी किसी की भी घर में कोई भी तकलीफ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ खड़े रह के काम करते थे। यहाँ के कॉर्पोरेटर जो है, इन्होंने ना कभी 15 साल हो गए ना बाथरूम बनी है, ना यहाँ पर टॉयलेट का ड्रेनेज का काम हुआ है, ना रोड का काम हुआ है। हमने इतना पेपर वर्क करने के बाद काफी अभी हमें बीएमसी से फंड लेकर आने के बाद हम हर महीने की 3rd वीक को कमिश्नर सर के बाद हम जाके बैठ के उनसे हमने अप्रूवल लिए कि मालूम है कि समस्या उनको बताए कि यहाँ के रोड इतने तकलीफ में है भूषण गगनानी सर से। और बाथरूम की टॉयलेट्स की हमने बात बताई कि सर यहाँ पर देखिए है कितने रोड की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें बताने के बाद मेरे भाई ने 2 बाइट दिया है अपोजिशन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो भी ऐसा हुआ है कि उसके ऊपर 5 नंबर मार्केट में है, उसके ऊपर खतरा हुआ। कल हमने एफआईआर भी किया, एफआईआर नंबर 3426 एफआईआर नंबर है। उसके अंदर उसको पत्थर मारा गया है। 2 दिन हमारा एफआईआर नहीं लिया गया। 2 दिन से हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आपका एफआईआर लिया जाएगा, आपका एफआईआर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने डीसीपी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि डीसीपी सर को हमने रिक्वेस्ट की, खुद कैंडिडेट को मैंने वहां लेके गया अरबाज को, और वहां पर मैंने रिक्वेस्ट की, अरबाज ने खुद रिक्वेस्ट की कि सर आप पहले एफआईआर ले लीजिए, तो आपको नहीं पता है तो आप लोग अनउड़की में डाल के आप एफआईआर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हमारे सीनियर साहब का बोलना ये था कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इलेक्शन के बाद 5 दिन के बाद हम आपका एफआईआर दाखिल करेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों ऐसा हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है? क्यों हमारा भी, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले लोग हैं, तो हमारा भी अधिकार है कि हमें भी एफआईआर लेना चाहिए, हमारा भी एफआईआर लेना चाहिए। और वो तो कैंडिडेट है, उसके ऊपर सिर्फ एक सेक्शन लगा के 188 पार्ट 1 का एक सेक्शन लगा के छोड़ दिया गया। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं। तो आपके माध्यम के से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो गुनहगार है उसको जल्द से जल्द हिरासत में लेके उसको जज सर के सामने आपको खड़ा करना चाहिए।
बस ये भी सवाल होता है कि जिस तरह से युवा पीढ़ी वोट डालेगी, वोटरों को क्या संदेश देना चाहोगे एलिकॉप्टर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, और वो समाज के लिए वो सुबह 5 बजे बस चलाता है, फिर 1 बजे आता है, फिर उसके बाद उसको समाज की भी सेवा करने का उसको एक मौका चाहिए था। मुझे बोला कि भाई मुझे भी है ना, तुम आप जैसा काम कर रहे हो, मुझे भी उस तरीके से काम करना है, लोगों के साथ खड़े रह के मुझे काम करना है। तो मैंने उसको ये कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें, हमारा अधिकार है कि हम एक नहीं 2 वोट से लड़ सकते हैं। तो मैंने उसको दोनों वोट से लड़ाया हूँ। और युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए और सही चीजों को आप समझिए कि क्या सही और क्या गलत है। जो पहले के लोग, हमारे जो मम्मी डैडी दादा दादी लोगों ने जो गलतियां की है कि कांग्रेस को वोट देते आए हैं, उनका ही वोट बैंक, वो आज बेफिक्र है। उनको पता है कि मैं 3,000 3,500 15,000 वोट से मैं जीतने वाला हूँ। ये लोग बेफिक्र है क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे जो पुराने लोग हैं, क्योंकि आजकल घर के अंदर होते हैं बड़े लोग, तो उनको ही पूरा ये सारी चीजें घर उसी के हिसाब से चलता है। तो उनको पता है कि हम पुराने लोगों को ये वोट बैंक हर एरिया में, यहाँ के जो हमारे नेता है उन्होंने क्या किए, हर एरिया में एक बड़े लोगों को फिक्स करके रखी कि आप ये बड़े हैं, आपको उनका ही डेवलपमेंट हो रहा है। ये गली में जैसे कि एक बंदा है, वही कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सबके घर बना रहे हैं। दूसरी गली में एक बंदे हैं जो वही कॉन्ट्रैक्ट लेके घर बना रहे हैं। तो उनको बड़े वो लोग ही क्या कर रहे हैं, एंड टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वो लोग निकलते, ग्रुप बनाते हैं और वो लोग ही घर घर में जाके बोलते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस ने काम किया। और क्या काम किया, आप हमारे एरिया को देखिए और कांदीवली बोरीवली में आप वो एरिया को देखिए कि दोनों की हवा पानी। यहाँ पर मालवनी में 2000 FIR होते हैं साल में। दूसरे आप कांदीवली बोरीवली आप जाइए, वहां पर आपको देखने मिलेगा 900 ज्यादा से ज्यादा 1000 FIR होते हैं उनके वहां पे। तो हमारे यहाँ पे इतना क्राइम रेशियो क्यों बढ़ रहा है, इतना नशा क्यों बढ़ रहा है? इसका जिम्मेदार है कौन? जब हमारे घर पे कोई बात आती है, हमारा बच्चे के ऊपर जब कोई बात आती है, मेरा बेटा कोई नशा कर रहा है, तो जब मेरा बाप का प्यार जाग जा रहा है, क्यों नहीं नशा? हमारी भी तो औलाद है, हमारे भाई, मेरे खुद एकदम खास दोस्त जो नशा करके आज उनकी डेथ हो गई है, आज उनको पूछिए कि उनकी हालत क्या है। एक ही लौता बेटा था उनका, आज क्या हो गया उनके बेटे? अभी कोई नहीं, घर बार चलाने के लिए कुछ नहीं है, आमदनी कुछ नहीं है। लोगों के घर में आज सबको 500 1000 रुपया मिल रहा है, उसके अंदर आप लोग खुश हो रहे हो। लेकिन आप आपका फ्यूचर देखिए, आपके फ्यूचर में आपको क्या करना है। हम आपके अपने वोट को 500 रुपए में मत बेचिए, क्योंकि हमारे लोगों में ही, हमारे अंदर ही कोई चीज की कमी है जो हमें 5 साल भुगतना है ये सारी चीजों को। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपके अधिकार को जानिए, आप आपके पावर को जानिए कि हम, हमारे वजह से ही ये लोग आज समझो जो भी कॉर्पोरेशन जीत कर भी आता है ना, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। BMC उनको पगार देती है, उनको पेमेंट मिलता है सारी चीजों का। तो आप उनका कॉलर पकड़ के आप उनको बोलिए कि ये हमारा काम है, ये गटर में उनके उतर के बोलिए कि ये गटर का काम है, कराइए करके। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे ना, वो अपने जेब से कोई पैसा लगा रहे हैं। जो भी है, और जो भी आप लोगों को पता है कि अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि बाहर के लोग आके यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है कि सही और गलत आपके सामने का बच्चा, आज आप लोगों के बीच का बच्चा है। हम लोग भी ये रोड पे चल रहे हैं, हमारा भी पैर मोड़ रहा है, पत्थरों पे चलने के बाद हमारा भी घर टूट रहा है, क्योंकि हमारे को भी आज प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम आप लोगों के बीच के लोग हैं, हम कोई बिल्डिंग में नहीं रहते, हम कोई फ्लैट में नहीं रहते, हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं। तो हम आपके बीच में चलने वाले लोग हैं। जब हमारे घर में मैयत होती है, हमारे घर में खुशियां आती है, तो हम सारे लोग मिलके ये खुशियां बनाते हैं और मैयत को हम खंदा देते। तो ये सारी चीजों को आप लोग प्लीज थोड़ा दिल से सोचिए, ना कि आप किसी को चेहरा देख के ना देखिए, ना कोई आप हाथ देख के वोट दीजिए। आपका अधिकार है। ये मत सोचिए कि इसको वोट नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला जब किसी के साथ होते, किसी को जिताने के लिए होते ना, तो गैबी तौर पे हम 313, जब जंगे बदर में हम 313 लोग थे, वो टाइम पे भी हम वो टाइम पे जीते। क्यों? क्योंकि हमारे इरादे मजबूत थे। तो हमारी भी यही चीज है। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, मैंने किसी के सामने कभी ये चीज बोला नहीं कि मेरा काम कर दो। मैंने BMC अधिकारियों का कॉलर पकड़ के लेकर आया, बताया कि ये चीज यहाँ पर गलत है, इस चीज को होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें राइट्स दिया है, तो उस चीज को किस तरीके से हमें लेना है इन लोगों से। तो ये सारी चीजों के लिए मैंने हमेशा स्ट्रगल किया हो। तो मैं मेरे भाई को खड़ा करने का, अब मेरा भी लास्ट ईयर है, मैं खुद नेक्स्ट ईयर 2026 आ चुका है, अप्रैल में मेरा भी डिग्री आ जाएगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पर जो 2000 FIR होती है, मैं
ये आप लोगों को कमिटमेंट देता हूँ कि मैं आप लोगों के पास पैसा वगैरह नहीं हो, मैं फिर भी आप लोगों का केस फ्री में लड़ूंगा। बस ये बोल के सुनील भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आपके माध्यम से मेरे भाई के ऊपर जो हमला हुआ है आप इसको हाईलाइट कीजिए और इस चीजों को लोगों को बताइए कि इस यहाँ मालवनी में किस तरीके से अन्याय हो रहा है। मेरे पास कोई लोग नहीं है, मैं और मेरा भाई हम 2-4 लोग निकले हैं, लोग 500-500 रुपया दे के रैली निकाल रहे। हम नहीं, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। हम मेरे अब्बा ने जो है ना हमें बहुत मेहनत से पाला पोसा है और हम पाल पोस के हम इतना आगे बढ़े हैं और उनके नाम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में जागरूक बताइए कि मतलब जो हुआ है उसके साथ में बहुत गलत हुआ, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक आरोपी मिला नहीं है, तो किधर है आरोपी? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से आप बताइए कि इसके साथ में इसको लगा है स्टेज सर पे, आगे चल के इसको कई और भी हमले हो सकते हैं। तो रैली में वो रैली अभी भी निकालने के लिए बहुत डर रहा था कि भाई अभी आगे भी कुछ हो जाएगा। तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, इतना तेरे को लगा है, इतनी सारी चीजें तेरे पास होती है, कभी चलते चलते एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी मौत लिखी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा रखो और अल्लाह का नाम लेके हम चल रहे हैं। बस अभी हार जीत वो सारी चीजें अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया, बाकी इंशाल्लाह देखते पब्लिक जो फैसला लेगी वो हम उसके साथ में राजी है। बस ये बोल के 2 शब्द अपने खत्म करता हूँ सुनील भाई। कहीं ना कहीं शाहरुख और अरबाज दोनों वार्ड नंबर 34 और 48 की समस्या का समाधान करने के लिए निकले, मगर ये हेलीकॉप्टर और बस कितनी कारगर साबित होगी मतदाता से ये देखने की बात होगी। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराडकर, बिग न्यूज हिंदी।